इन चीज़ों ने इनको बहुत हेल्प करी। बड़े प्रॉब्लम में से निकाल के एक ब्रोकन पर्सन को सुपर मोटिवेटेड और सुपर हैप्पी पर्सन बना सकती हैं। डियर डॉक्टर अर्चना, आई होप you are fun and frolic. I'm so overwhelmed while typing this email and feeling immense gratitude for you. डियर डॉक्टर अर्चना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत खुश हैं, पूरे मज़े में हैं। और मैं ये ईमेल लिखने में बहुत ओवरवेल्म्ड हो रही हूँ, फीलिंग से ओत प्रोत हो रही हूँ, अपनी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स आपके लिए लिखने में। ये सिर्फ एक फीडबैक नहीं है, ये मेरी जर्नी है टूवर्ड्स पॉजिटिविटी, सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस। यू प्लेड अ रोल ऑफ माई टीचर, अ गुरु, अ मेंटोर, मोर ओवर अ फ्रेंड। आपने डॉक्टर रचना मेरी लाइफ में एक टीचर, एक गुरु, एक मेंटोर और इन सबसे ज्यादा एक दोस्त की भूमिका भी निभाई। आपको पता है, आई वॉज टैंगल्ड एंड डिवास्टेटेड लास्ट ईयर September 2021 विद द ब्रोकन मैरिज। September 2021 में मैं एक डिवास्टेटेड, बिल्कुल शैटर्ड, शट डाउन, ब्रोकन स्टेज में मैं आपके पास आई थी क्योंकि मेरी शादी टूटी थी। और उसकी वजह से मैं अपने अंदर डिप्रेशन, एंगर इश्यूज, हर्ट, पेन, ओवरथिंकिंग, इन सब से डील कर रही थी, साथ ही साथ एक मेडिकल प्रॉब्लम भी। लेकिन दिसंबर 2021 में मैंने डिसाइड करा कि मुझे अपनी लाइफ इस तरीके से नहीं जीनी, और बिना कोई समय बर्बाद करे मैंने मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी एंड ट्राइंग सम न्यू मेथड्स टू काम माई सेल्फ डाउन। और कुछ नई मेथड्स भी ट्राई करी कि मैं कैसे अपना माइंड काम कर पाऊँ। फिर 2022 जनवरी में यूनिवर्स ने मुझे आपका वीडियो यूट्यूब पे सजेस्ट करा। मैंने ओपन करा और सुनना स्टार्ट करा, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करा। मुझे थोड़े थोड़े चेंजेस महसूस हो रहे थे, लेकिन मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थी जितना कि मुझे होना चाहिए था। फिर सितंबर 2022 में मैंने सोचा कि मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ पर्सनली। मैं अमेज्ड हूँ कि सिर्फ 2 सेशन में आपके साथ जो मेरी कॉन्स्टेंटली बात हुई, जो हमारी कॉन्वर्सेशंस हुई, उसने मुझे इतनी सूदिंग एनर्जी दी और मैंने अपने अंदर जो चेंजेस फील करे वो काउंटलेस हैं। मैं एक बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन थी जिसको हर बात पे गुस्सा आता था, लेकिन पिछले 2 महीनों से मैंने अपने आप को इतना काम और कंपोज पाया है, मेरा गुस्सा करने की इच्छा ही नहीं होती है, मन ही नहीं होता है किसी से आर्ग्यूमेंट्स में उलझने का। अपने अंदर का इनर पीस मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, इन कंपैरिजन कि मैं किसी को भी फालतू जवाब देती रहूं। अब मुझे पता है कि मेरे साथ यूनिवर्स है। अब मैं किसी भी आर्ग्यूमेंट को जीतना ही नहीं चाहती हूँ। इससे ज्यादा पसंद मुझे आता है कि मैं अपने वाइब्रेशंस में रहूं, खुश रहूं और मोटिवेटेड रहूं। मैं आपका गाइडेंस शेयर करना चाहती हूँ किस किस चीज ने मुझे हेल्प करी। सेल्फ लव, ग्रैटिट्यूड राइटिंग, और सोते वक्त मैं सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के ऑडियो सुना करती थी, या कभी कभी मैं होपोनोपोनो चैंट भी सुनती थी। इतना इवॉल्व होने के बाद भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत बेटर फील करती हूँ, अवेकेंड फील करती हूँ। लेकिन मुझे लगता है ये तो शायद सिर्फ आइसबर्ग का एक टिप है। अब मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे मेंटल स्पिरिचुअल पीस चाहिए। थैंक यू मैम and your team for playing a significant role in my awakening. Tight hug for you. Thanks a lot. Thank you so much. मैंने एक बहुत प्यार भरा ईमेल आपके साथ शेयर करा है। ये मेरी क्लाइंट का है, मैंने इनका नाम नहीं बताया है। ये ईमेल इनकी परमिशन से मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ, और मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड इनकी स्टोरी का देना चाहती हूँ। हम लोग सब जब अपनी लाइफ में रिश्तों में उलझ जाते हैं, कंफ्यूजन्स में उलझ जाते हैं ना, हमें समझ में नहीं आता क्या करें। हम सबके साथ रिश्तों में कुछ कुछ अनबन होती है। तो आप वो सारे लोग जिनको बहुत गुस्सा आता है, जो पेन में है, जो हर्ट में है, लोग समझ नहीं पाते हैं, रिश्ते खराब हो रहे हैं, रिश्तों में कंफ्यूजन है, बिट्रेयल है, रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है,
अगर ऐसा कुछ भी आपकी लाइफ में है तो आप इस ईमेल से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आप ही की तरह ये है मेरी एक क्लाइंट जिन्होंने पिछला सेशन सिर्फ इसलिए बुक करा था कि ये मुझे अपना ग्रैटिट्यूड, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर पाएं, और फिर इन्होंने ये मेल शेयर करा। अब बात ये है कि ऑफ कोर्स मैंने इनसे ये भी कहा था कि प्लीज वो प्रैक्टिसेस के नाम जरूर बताना जिसने आपको हेल्प करी, ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊं। इनका मैं बैकग्राउंड आपको देना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप भी इन्हीं की तरह दुनिया भर की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं और आपको बाहर निकलने का सिरा नहीं मिल रहा है, तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल दूर हूँ। और यकीन मानिए, हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ों पर बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं, और अगर मदद अवेलेबल है तो अकेले परेशान क्यों होना है। और मेरा ईमेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब मैं आपको इनकी एक बैकग्राउंड स्टोरी देना चाहती हूँ। इन्होंने अपनी पसंद से शादी की। हम सब फ्यूचर के लिए बड़े एक्साइटेड रहते हैं और हम बड़े कमिटेड रहते हैं अपनी चीज़ों के लिए। कई बार इस इमोशनल फ्लो में हम कुछ सच्चाइयाँ देखना भूल जाते हैं। तो इन्होंने वो भी डिसीजन बड़ा लिया अपनी लाइफ में एक, कि हाँ, मेरी लाइफ में इतनी सारी चीज़ें ऊपर नीचे चल रही हैं, भले ही मैंने अपनी पसंद से शादी करी हो, लेकिन मैं इस तरह का जीवन और नहीं जी सकती। एंड शी डिसाइडेड कि इनको उससे बाहर निकलना है। तो इनकी जो शादी थी वो एक ब्रोकन मैरिज हुई। ऑफ कोर्स जब दो चीज़ें बैक टू बैक लाइफ में ऐसी हो जाती हैं कि जिस पर हमने ट्रस्ट करा उसके साथ हमारी जो गाड़ी है वो नहीं ठीक चल पा रही है, और हम ऐसा डिसीजन लेते हैं, और उसके बाद परिवार वालों के सामने, सोसाइटी के सामने वो जो एक क्वेश्चन मार्क हमारी इमेज पर क्रिएट होता है कि लोग क्या जज करेंगे, मुझे ये टैग नहीं अच्छा लग रहा मेरे ऊपर, आगे क्या होगा, डाउट, कंफ्यूजन, लॉस्ट, पेन, हर्ट, एंगर, खुद के प्रति गुस्सा होता है कि हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। ये भी वहीं से आ रही थी, लॉस्ट, कंफ्यूज्ड। लेकिन देखो, चाहे हम किसी भी सोसाइटी में रह रहे हों, लेकिन इंडियन सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, जी हाँ, मुझे मालूम है कि रिश्ते हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन रिश्ते हमारे यहाँ बहुत ओवररेटेड भी हैं। लोगों को लगता है चाहे जीवन खराब हो जाए लेकिन रिश्ता निभाओ। और मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि जिंदगी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिंदगी खुद है। आपकी लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स रिश्ते भी इम्पॉर्टेंट हैं, सब में थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा होता है, क्या क्या छोड़ते चलेंगे। ये सब कुछ अगर क्लैरिटी से देखना है, अपने आप को एक मौका देना है, जो इनकी लाइफ में हुआ कि 2 महीनों में, सिर्फ 2 सेशंस में इनकी पूरी लाइफ एक बड़ी पलटी खाई। शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ करते थे, अब कोई गुस्सा आता ही नहीं है। लोगों से अननेसेसरी उलझने का मन ही नहीं करता है। मुझे याद है जब ये अपनी स्टोरीज मेरे साथ शेयर कर रही थी ऑन कॉल, तो इन्होंने कहा कि जब मुझे कोई क्वेश्चन आता है मैं यूनिवर्स से सवाल करती हूँ और यूनिवर्स मुझे गाइडेंस भी देता है, ऐसी ऐसी अनएक्सपेक्टेड जगह पे जहां वो पॉसिबल भी नहीं था। इन्होंने कहा मैं पूरे टाइम बहुत खुश रहती हूँ और अपनी वाइब्स को फील कर पाती हूँ। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मुझे लिखते हैं कि एनर्जी समझ में नहीं आती, एनर्जी फील कैसे करते हैं। अब जब हम काम करने लग जाते हैं अपने ऊपर, तब हमें ये समझ में आता है कि एनर्जी फील कैसे करते हैं। एक सबसे बड़ी स्टेप जो न जाने कितने सारे लोग मिस करते हैं अपनी लाइफ में, वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव इस लेवल का होना चाहिए ऑक्सीजन की तरह, एज योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। ऐसा सेल्फ लव होना चाहिए। और अगर आप सिर्फ खुद को छोड़ के बाकी सारी चीजों के पीछे भाग रहे हो, सेल्फ लव माइनस में चल रहा है। तो इनकी जो एक प्रैक्टिस जिन्होंने इनको सबसे ज्यादा हेल्प किया वो सेल्फ लव। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड राइटिंग। देखो, राइटिंग मैं हमेशा बहुत इसको इंपॉर्टेंस देती हूँ कि आप राइटिंग कीजिए। मेरी बहुत सारी प्रैक्टिसेस जो मैं बताती हूँ वो सब राइटिंग बेस्ड होती हैं। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड। राइटिंग और ग्रैटिट्यूड दोनों इसमें आ गए। नंबर 3 जो इन्होंने कहा, और रात में सोते टाइम सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग के कुछ ऑडियो सुनते हुए सो जाना। ये 3 चीजें, होपोनोपोनो चैंट्स कभी कभी, इन चीजों ने इनको बहुत हेल्प करी। तो अगर ये इनको हेल्प कर सकती हैं और इतना बड़े प्रॉब्लम में से निकाल के एक ब्रोकन पर्सन को सुपर मोटिवेटेड और सुपर हैप्पी पर्सन बना सकती हैं, तो हम भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये थी वो प्रैक्टिसेस जो एक्चुअली गेम चेंजर हैं।
आप लोगों को अगर रिजल्ट नहीं मिलते हैं ना, तो उसका कारण कभी ना कभी ये होता है कि हम एक से दूसरी, तीसरी, चौथी, बैक टू बैक ना अलग अलग प्रैक्टिसेस पे जंप करते रहते हैं। एक प्रैक्टिस करो, उस पर स्टिक रहो। किसी एक पर्सन को फॉलो करो, उस पर स्टिक रहो। कंफ्यूजन कम होगा और क्लैरिटी ज्यादा होगी। इन्होंने भी यही कहा कि इन्होंने डिसाइड किया कि अब इनको उस तरह का जीवन और नहीं जीना। तो बहुत सारी चीजें ना आपके अपने डिसीजन पर बेस्ड होती हैं। आई होप आई एम क्लियर नाउ कि अब आपको भी सही वक्त आ चुका है कि एक डिसीजन लें। ओल्ड आइडेंटिटी से न्यू आइडेंटिटी पे जाना है अगर, तो डिसाइड करें क्या करना है। इनमें से किसी भी प्रैक्टिस का अगर आपको क्लैरिटी चाहिए कि कैसे करना है, तो ऑफ कोर्स आप कमेंट कर सकते हैं और हम उस पर वीडियो बनाएंगे। बाकी अपने ऊपर काम करते रहें। मैं आपसे बहुत जल्दी ही मिलती हूँ। थैंक यू, नमस्ते।